हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर बीएनसी। बेटा हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 की, जो कि टोटल में 10 पढ़नी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है बेटा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है बेटा 2x प्लस 3y का होल क्यूब, बीच में प्लस आ गया तो बेटा ये टर्म अलग कहलाएगा, ये टर्म अलग कहलाएगा। इस प्रकार से अगर इसका होल क्यूब करना है तो मुझे कैसे खोलना है देखिएगा। सबसे पहले लिखूंगा 2x, उसका लगा दूंगा होल क्यूब, तो इस तरीके से लगाना बेटा होल क्यूब। फिर लिखना है 3y, उस तरीके से डब्बा लगा के उसको होल क्यूब चढ़ा देना है। तो ये हो गया बेटा मेरा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अगली बार मुझे क्या करना होता है, 3 लगाना होता है पहले वाले का स्क्वायर। पहला नंबर है यहाँ पे 2x, तो मुझे उसका बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर कर देना है और अगले वाले को सिंपल प्रोडक्ट में लिख देना है। उसके बाद फिर दोबारा से मुझे 3 लगाना है और मेरा 2x बार सेम रहेगा और 3y का मेरा क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 4 टर्म होते हैं। तो ये मेरा पहला टर्म कहलाएगा, ये मेरा दूसरा टर्म कहलाएगा, पूरे का पूरा मेरा तीसरा टर्म कहलाएगा और ये मेरा चौथा टर्म कहलाएगा। टर्म मतलब है कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको आपस में जोड़े घटाएंगे अभी हम नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहले 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है बेटा 8, x का क्यूब x ही रहेगा, x का क्यूब रहेगा। उसके बाद आप लोग 3 का क्यूब करेंगे जो कि 27 होता है और y का होता है बेटा y का क्यूब। उसके बाद हम लोगों को इन तीनों का प्रोडक्ट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा 2 2 जा मेरा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, x का होगा स्क्वायर और y रहेगा मेरा सेम। नहीं समझा, फिर देखिएगा 3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा हो गया 9, 9 3 जा कितना होता है 9 3 जा होता है 27, 27 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54, x सेम रहेगा और ये हो जाएगा मेरा y का स्क्वायर। तो आप देखिएगा मेरा यहाँ पर होल क्यूब का आंसर आ गया है। 4 टर्म आंसर आएगा 1 2 3 4। समझ में आया? सवाल नंबर 2 खुद करके देखिएगा। तीसरा मैं करके दिखाता हूँ, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, y प्लस 1 का होल क्यूब। तो आप यहाँ पर देखिएगा अक्सर जब आप क्लास 10th का 11th का 12th का मैथ सोल्व करते हैं तो ये अक्सर आप लोगों को होल क्यूब खोलने पड़ते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर देखिएगा पहले वाले का होल क्यूब प्लस दूसरे वाले का होल क्यूब, 3 लगा के पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाला सेम, फिर 3 लगा के पहले वाला सेम, दूसरे वाले का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर भी मेरे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। याद रखा जब बीच में प्लस माइनस आता है तो मेरे टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा फिर से प्लस आ रहा था, तो पहले मैं क्या करूंगा y का क्यूब करूंगा, 1 का क्यूब मेरा 1 ही होता है। इनको तीनों को सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा बेटा, बस यहां तक करना है सोल्व। तो ये हो जाएगा ओनली 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा बेटा यहाँ पर 3y, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको रेंज कर सकते हैं, y का क्यूब होल क्यूब अलग, मतलब y का क्यूब अलग, 3y स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, 3y आ जाएगा, जो प्लस का 1 है इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं। इस तरीके सवाल नंबर आप तीसरा करेंगे, चौथा भी इसी तरीके से करेंगे, पांचवा सवाल मैं करके दिखा देता हूं। ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान है। पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब, 3 लगा के पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाला सेम और उसके बाद फिर 3 लगा के पहले वाला सेम, दूसरे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा सवाल नंबर जो पांचवा है वो है बेटा x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब। तो यहां पर मेरे पास जो 2 टर्म है वो है ये 2 टर्म, पहले वाले का होल क्यूब आएगा प्लस 1 अपॉन x का क्या आएगा बेटा मेरा होल क्यूब आएगा, 3 लगा के पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाला सेम, फिर 3 लगा के पहले वाला सेम, दूसरे वाले का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो ये होता है मेरा फॉर्मूला। यहां पर मेरे 4 टर्म बन जाएंगे, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। अब इनको मुझे अलग अलग सोल्व करना होगा। याद रखिएगा जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, x का क्यूब हो जाएगा। 1 का होल क्यूब 1 होता है, x का होल क्यूब क्या होता है, x का क्यूब होता है। इनको ध्यान से सोल्व करेंगे। x कितनी बार है, 2 बार, x कितनी बार है, 1 बार, तो इसको इससे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर 1x बचेगा, कुल बचेगा मेरे पास 3x। इसी प्रकार से ये भी x 2 बार है, 1 बार कट जाएगा तो 1x बच जाएगा, कहां बचेगा नीचे, तो 3 रहेगा मेरा ऊपर, x आ जाएगा मेरा नीचे। ध्यान रखना ऊपर मल्टीप्लाई मत कर देना, जो नीचे है वो नीचे ही लिखा जाएगा। सवाल नंबर 6 तुम्हारा, 7वां मेरा। तो यहां पर आप देख रहे हैं x प्लस 2 अपॉन x का होल क्यूब। हालांकि आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, जिनको आना था, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझो। पहले वाले का होल क्यूब प्लस दूसरे वाले का होल क्यूब। ध्यान रखना जब मैं बीच में प्लस माइनस लगाता हूं तो मेरे टर्म अलग अलग हो जाते हैं। 3 लगाऊंगा पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाला सेम, ये मेरा 2 है बेटा, ठीक है, पोलियो मार गया था, लो से कर देता हूं। उसके बाद 3 लगाएंगे, आपके हमारा पहले वाला
सेम रहेगा। इस पे से स्क्वायर उठा के इस पे लगा देंगे तो हो जाएगा 2/x का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब मैं इनको अलग अलग सोल्व करूंगा। x का क्यूब कितना होता है? x का क्यूब ही होता है और ये मेरा हो जाएगा कुल मिला के 8। 2 का क्यूब होता है 8, x का होता है x का क्यूब। यहां पर कुछ कटेगा, चाहे तो इसको आप रफ पे सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना ये x 2 बार है तो एक x कट जाएगा तो फिर मेरे पास एक x बचेगा। ये भी 2 है तो यहां पर मेरा 2 बचेगा एक, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 दूनी 4। तो याद रखिए ये हो जाएगा 3x अपॉन में 2 प्लस इसी प्रकार से देखो मैं इसको खोल के दिखाता हूं ढंग से, 3 गुना x अपॉन 2। और बेटा इसको 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लो। ये x मतलब 2 अपॉन x 2 बार लिखो, ऐसे करके इनटू में लिखेंगे इस तरीके से। अब सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x कट जाए तो मेरे पास बचेगा बेटा 3 दूनी 6 अपॉन में x। इस तरीके से मेरा आंसर आएगा। इसी के साथ आप सवाल नंबर 8 खुद करके देखेंगे। पार्ट 4 में हम लोग बेटा इसका माइनस में होल क्यूब कैसे खोला जाता है वो बताएंगे और इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।